प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि आज ये मौका दिया कि हम सब फिर से एक बार जो है उसकी उपस्थिति में आकर उसके साथ उसकी संगति में हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं। आज 14 मई का दिन है 2020 साल का और इतने दिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है एक दिन परमेश्वर फिर से हमें ऐसे ही मिलाएगा जैसे हम लोग पहले मिलते थे। आइए इस समय हम वचनों की ओर जाएं और वचनों में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए, समझाने के लिए लगने वाली बुद्धि और समझने के लगने वाली बुद्धि आप हम सभी को दे प्रभु। परमेश्वर इन वचनों का भेद और रहस्य हमारे सामने प्रकट करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों की सच्चाई को जाने, गहराई को जाने और अपनी आत्माओं में बल पाकर, ताकत पाकर हम आगे बढ़ सकें प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम और अब देखेंगे विश्वास से भरकर दौड़ना। दौड़ना क्या होता है और इससे क्या फायदे हैं, इन चीजों को हम देखेंगे, वचनों से भी देखेंगे। इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़ें, मैं आपसे एक दृष्टांत, एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं ताकि जो हम आगे को बात करेंगे वो आपको समझ में आएगी। मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं और आपसे कोई कहता है कि आप छलांग लगाओ। छलांग यानी ऊपर से नीचे नहीं, लेकिन आगे को छलांग लगाओ या आगे को कूदो। तो आप अगर एक जगह खड़े हैं और वहां से अगर आप छलांग लगाएंगे तो आप कुछ ही फीट तक आगे जाएंगे, 3, 4, 5, क्योंकि आप खड़े हैं और एक ही जगह से आपने दूसरी जगह पे छलांग लगाई है। और इसीलिए जो आपका दूर जाना है वो इतना दूर नहीं होगा। यदि आपसे कहा जाए कि जाओ पीछे जाके और बहुत दूर से तेज दौड़ते हुए आओ और तब छलांग लगाओ, तो आप ऐसे ही करते हैं। आप पीछे जाते हैं और तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और फिर छलांग लगाते हैं आगे। तो आप जो है बहुत आगे तक जाते हैं। जब आप एक जगह खड़े थे और तब जब आपने वहां से छलांग लगाई तो ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सके। लेकिन जब आप पीछे से दौड़ते हुए आए और तब आपने छलांग लगाई तो आप ज्यादा दूरी तक गए, यानी कि आप अपनी सामर्थ्य से जितना आगे कूद सकते थे उससे भी ज्यादा कूदे। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़कर आ रहे थे ना, तो आपको एक प्रकार की गति मिल गई, एक प्रकार का फोर्स, एक शक्ति, ताकत मिल गई आपको। और उस फोर्स से आप दौड़ते हुए आए और आपने छलांग लगाई और वही ताकत ने आपको आगे तक पहुंचा दिया, यानी जहां तक आप खुद जा सकते थे उससे भी आगे आप पहुंच गए। और यही बात जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताई, अगर ये भौतिक का या फिजिक्स का प्रिंसिपल सिद्धांत है, लेकिन यही बात जो है आत्मिक सिद्धांत में भी सही साबित होती है। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। पुराने समय में जब कोई सैनिक किसी किले पर या फोर्ट पर या किले पर, गढ़ पे वो जब आक्रमण करते थे तो गढ़ को जीतने के लिए उनके लिए जरूरी हो जाता था कि वो उसके अंदर प्रवेश करें। और जो किला होता था उसमें एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा होता था और जिसको खोलना आसान नहीं होता था। तो ये सैनिक क्या किया करते थे, किसी कटे हुए पेड़ का तना लाते थे, बहुत ज्यादा लॉग ऑफ वुड है ना, लकड़ी का एक बहुत बड़ा लकड़ा लाते थे और उसको जो है 20, 25, 50 सैनिक अपने कंधे पर उसको लाद लेते थे और बहुत पीछे से दौड़ते हुए आते थे और उस लकड़ी के टुकड़े को उस दरवाजे पे दे मारते थे। क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए हैं तो जो फोर्स या जो ताकत दरवाजे पे लगती थी उसकी वजह से वो दरवाजा टूट जाता था या खुल जाता था और ये सैनिक आराम से उसके अंदर चले जाते थे। यहां पर भी भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का सिद्धांत है, लेकिन यही बात सही साबित होती है आत्मिक सिद्धांत के रूप में भी। तो हमने देखा कि हम जितना पीछे से दौड़ते आएंगे उतना ही ताकत ज्यादा होगी और सामने की रुकावट को हम तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो
अगर पहले उदाहरण को फिर से देखेंगे, आपसे कहा था कि दौड़ते हुए आओ और लंबी छलांग लगाओ, और आपने दौड़ते हुए आकर लंबी छलांग लगा दी। अब इसी चीज को जरा दूसरे नजरिए से देखें। आप दौड़ते तो आए हैं, दूर से दौड़ते हुए आए हैं, लेकिन आप बीच में थोड़ा धीमा हो गए, फिर थोड़ा रुक गए, और फिर रुकने के बाद आप उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से आपको कूदना है। तो क्या होगा मालूम है? आप इतना दौड़कर जो आए थे ना, वो आपकी दौड़, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है कूदने के स्थान तक आकर आप मानो उसी स्थिति में हैं कि आप वहीं खड़े हैं, यानी आपका दौड़ना जो था वो व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? या फिर जिस गति से आपको दौड़ना है उससे ना दौड़कर आप जो है आराम से चल के आए और वहां से फिर छलांग लगाई, तो इस प्रकार से लगाएगी छलांग का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लंबी छलांग या लंबी कूद, लॉन्ग जंप करना चाहते हैं, तो ये होगा, अच्छा होगा कि आप अपने शरीर को वो गति दें, वो स्पीड दें, और तब जब जहां से आपको छलांग लगाना है, जहां से आपको जंप करना है, वहां से जब आप जंप करेंगे, क्योंकि पहले ही आपके शरीर को वो गति मिल गई है, तो आप जो छलांग लगाएंगे वो आप बड़ी दूर तक लेकर जाएंगे। और यही चीज जो है आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। तो मसीही जीवन भी एक दौड़ है, एक दौड़ है। और इसको अगर आप और हम देखें तो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय के 24 से लेकर 27वें वचन तक, 1 Corinthians chapter 9 from 24 to 27 ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस यहां पे कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले खिलाड़ी जो है सभी दौड़ते हैं। आप और मैं भी अपने जीवन की दौड़ को दौड़ ही रहे हैं ना, इतने सालों से दौड़ते तो सभी हैं ना। हर एक इंसान को अगर आप देखें जो जिंदगी की दौड़ को दौड़ रहा है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सफलता को पा लेते हैं और कुछ लोग नहीं पाते हैं। यहां पे पौलुस हमें उत्साहित कर रहा है कि जब आप और मैं हम एक विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो पौलुस इस तरह से कहता है कि दौड़ते तो हर एक का अपना अपना विश्वास है, हर धर्म जाति अपने अपने विश्वास को मानते हैं और दौड़ते तो सभी हैं। खैर, हम यहां पर अपने विश्वास की बात कर रहे हैं, तो पौलुस ये कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और फिर पौलुस जो है हमें उत्साहित करता है कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। आपकी और मेरी दौड़ हारने के लिए नहीं है, आपकी और मेरी दौड़ जीतने के लिए है। हमारा यीशु मसीह जो था, जो हमसे आगे दौड़ कर गया, जिसने अपने लक्ष्य को पाया, जिसने इनाम को पाया, जिसने मुकुट को पाया है, वो जीत गया और हम उसी के चेले हैं, उसी के रास्ते पर चलते हैं। तो जिस तरह से वो विजयी हुआ, पौलुस उत्साहित करता है कि तुम भी इसी प्रकार से दौड़ो कि तुम जीत सको। फिर आगे वो उदाहरण देता है पहलवान का। वो कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अब वो बताता है कि संसार में भी लोग इनाम पाने के लिए तरह तरह से कोशिश करते हैं। पहलवान एक्सरसाइज करते हैं, या जो भी खिलाड़ी होता है वो अपने खेल को जो है वो उसका सराव करता है या उसकी प्रैक्टिस करता है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने तरीके से विजयी होने का जो है तरीका ढूंढता है। लेकिन वो सभी जो कोशिश करते हैं वो एक ऐसे मुकुट यानी यहां पर इनाम है, तो ऐसे इनाम को पाने के लिए जो मुरझा जाएगा। अब देखिए ना, संसार में है ना, दो तरह के इनाम हमें मिल सकते हैं। एक होता है अवार्ड यानी पारितोषिक या इनाम, जो कोई इस समाज में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या गाने के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उसे अवार्ड मिलता है ना। हमारे फिल्म कलाकारों को भी अवार्ड मिलता है। तो एक होता है अवार्ड जो लोगों को देते हैं, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को या एक संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति का आदर सम्मान करने के लिए, उसकी सेवाओं के लिए, उसकी कला के लिए, जो भी उसने समाज के लिए बेहतर किया है उसके लिए उसको जो है अवार्ड दिया जाता है। लेकिन
आप और हम जो मसीह में हैं, यहां पे पौलुस कहता है कि वो जो पहलवान है वो तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए इतना सब मेहनत करता है। यानी आप देखिए, संसार में जो इनाम मिलता है ना, जो अवार्ड मिलता है, वो मुरझाने वाला है, एक न एक दिन खराब हो जाएगा। जो भी आपको शील्ड मिली है ना, वो थोड़े दिनों में खराब हो जाएगी। मिलते समय जो उसमें चमक है, जो सुंदर दिखाई दे रही है, कुछ सालों के बाद उसकी चमक गायब हो जाएगी। आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है 20, 25, 30 सालों के बाद, वो भी धुंधला हो जाएगा, फट जाएगा, पुराना हो जाएगा। और इस तरह से वो हमेशा जो है आपके साथ बना नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर भी अपने लोगों को इनाम देता है, और वो अवार्ड नहीं देता है, वो रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है। और जो परमेश्वर रिवॉर्ड देता है यानी प्रतिफल देता है, वो थोड़े समय का नहीं होता है, हमेशा का है, अनंत काल का है। तो आप और मैं ऐसी दौड़ को दौड़ रहे हैं कि हम एक ऐसे मुकुट को पाएं, एक ऐसे इनाम को पाएं जो अनंत काल का हो, हमेशा का हो, जो हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो पौलुस कहता है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है। लेकिन तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीत सको या इनाम को पाओ। और फिर आगे 26वां वचन कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौलुस अपनी बात को बता रहे कि मैं किस रीति से दौड़ता हूं। मैं यूं ही नहीं दौड़ता, दौड़ने दो सबको, मैं औरों के जैसा नहीं, मैं कुछ अलग रीति से दौड़ता हूं। वो लिखता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मेरे आगे एक लक्ष्य है, मुझे एक इनाम को पाना है और मैं उसकी ओर देखकर दौड़ रहा हूं। मैं भी, आगे लिखता है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। मैं अननेसेसरी दौड़ नहीं रहा हूं, या बिना बेकार में मुक्कों की लड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं सोच समझ के, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस दिशा में हूं। और लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है कि मैं हर प्रकार का प्रयत्न करता हूं, मेरे शरीर की व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था के विरोध में काम करती है, तो भी पौलुस कहता है मैं शरीर को वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उस दौड़ को दौड़ना है, और केवल दौड़ना ही नहीं है, मुझे उसके इनाम को पाना है। और इसलिए पौलुस कहता है, इस प्रकार से दौड़ो कि इनाम को पाओ। एक और वचन हम लोग देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। फिलिपियों 3 अध्याय 13 और 14। 12 से हम लोग पढ़ेंगे 12। फिलिपियंस चैप्टर 3 फ्रॉम 12 to 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आप और मैं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है, दूसरे शब्दों में क्यों पकड़ा है। किसी काम के लिए कुछ है जो आपको करना है, एक सेवा है जो आपको अपने जीवन से करनी है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अंधकार से प्रकाश में लाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा उसको महिमा मिल सके, उसकी सेवा हो सके। तो पौलुस कहता है कि उस काम के लिए जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस कहता अभी तक मैंने पा लिया है या पकड़ लिया है या अपने लक्ष्य को मैंने पा लिया, ऐसा नहीं है। परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। पौलुस कहता है मेरा दौड़ना जो है इनाम पाने के लिए है। आप और मैं जो अपने जीवन की दौड़ को दौड़ रहे हैं, हम भी एक इनाम पाने के लिए दौड़े। आप जानते हैं ये इनाम कौन देगा? कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों से हम और आप इनाम पाएंगे। तो हम अपने स्वाभाविक जीवन में दौड़ते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में भी दौड़ को दौड़ते हैं। हम दौड़ते हैं अपने आत्मिक जीवन में भी ना। क्या कुछ लोगों का दौड़ना अलग होता है, भले वो प्रभु में है, आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन इस दौड़ में वो जो है जिस गति से, यानी जिस लगातार जिस गति से दौड़ते रहना है,
वो ऐसा नहीं दौड़ते हैं। कुछ लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, दौड़ की शुरुआत यानी अपने आत्मिक जीवन के दौड़ की शुरुआत यानी प्रारंभ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी गति धीमी हो जाती है। फिर कभी कभी वो रुक जाते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर धीरे चलने लगते हैं। यानी उनका जो आत्मिक जीवन होता है वो स्थिर नहीं होता है। कभी एकदम ऊंचा होता है, कभी एकदम नीचा, कभी एकदम उत्साह जोश से भरे हैं और कभी एकदम निराशा से भरे हैं। कभी उनको दिन भर बाइबल पढ़ने का दिल करेगा और कभी लगेगा आज पढ़ेंगे ही नहीं। कभी प्रार्थना करेंगे बहुत घंटों घंटे और कभी एक बार भी नहीं। कहने का मतलब यह है, आत्मिक जीवन की दौड़ में अगर हमारी गति एक जैसी नहीं रही, लगातार एक जैसी नहीं रही, क्या आप जानते हैं हम जो है उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे या उन आशीषों को नहीं पा सकेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो अब आज आप और हम क्या सीख रहे हैं कि हमें अपने आत्मिक जीवन की दौड़ को एक जैसा जो है तेज गति से हमें दौड़ना है। अपने आत्मिक जीवन में हम टहलने के लिए नहीं निकले हैं। अगर हम टहलने के लिए निकलेंगे तो हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? लेकिन यदि हम आत्मिक गति को बनाए रखते हैं, विश्वास की दौड़ में लगातार दौड़ते रहते हैं, तो ही हम शैतान पर विजय पा सकेंगे। ना ये दौड़ की गति को हम लोग कैसे बनाए रख सकते हैं? ये क्या है? यानी आत्मिक रूप में अगर इसको आत्मिक अर्थ में देखा जाए तो ये दौड़ना क्या है? आत्मा में दौड़ना यानी आत्मिक बातों में दौड़ना क्या है? आप देखिए, यदि हम अपनी धार्मिकता में बढ़ते जाएं लगातार, मैं लगातार बढ़ने की बात कर रहा हूं। धार्मिकता में एक समय आप बढ़ गए और फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए। मैं उस प्रकार के आत्मिक दौड़ की बात नहीं कर रहा हूं। हम जिस बात को कह रहे हैं वो ये कि धार्मिकता की जो दौड़ है, धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना है। फिर केवल इतना ही नहीं, शुद्धता में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, आराधना में आगे बढ़ना है, आनंद में आगे बढ़ना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। इन सारी बातों में दौड़ें। जब आप दौड़ेंगे तब एक पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर रहेगी और जब आपका सामना शैतान से होगा, क्योंकि आपकी गति तेज है, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। आपने विश्वास को कम होने नहीं दिया, आपने धार्मिकता को कम होने नहीं दिया, आपने आराधना को कम होने नहीं दिया, आपने प्रार्थना को कम होने नहीं दिया। एक अलग तरह की सामर्थ आपके अंदर होगी। और जब शैतान आपका सामना करेगा ना दरवाजे के समान, तो आप जब जाके शैतान का सामना करेंगे, वो भाग जाएगा। उसके मजबूत गढ़ को आप ढा देंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी सामर्थ्य से भरे हुए होंगे कि कोई दरवाजा आपको रुका नहीं सकता, कोई दीवार आपको रुका नहीं सकती। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरे हैं। शैतान की हिम्मत क्या होगी कि वो आपको रुका सके? कहने का मतलब, धार्मिकता की दौड़ में यदि आप तेजी से दौड़ रहे हैं, आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, आपने अपनी गति को कम नहीं किया है, अपने विश्वास को कम नहीं किया है, अपने प्रार्थना को कम नहीं किया है, अपनी आराधना को कम नहीं किया है, अपने प्रभु को देने में कम नहीं किया है, आपने अपने जीवन का समर्पण में कमी नहीं की है। 100% आपने 100% अपने आप को डेडिकेट किया है, समर्पण किया है, तो आपके आत्मिक गति बहुत तेज होती चली जाएगी। हर दिन आप अपने में नई सामर्थ्य, नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। जिनका भरोसा यहोवा पे होगा वो प्रतिदिन हर समय नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जितना ज्यादा आप बल प्राप्त करेंगे, उतनी ही आपकी दौड़ने की गति तेज होगी, उतनी ही सामर्थ्य को आप पाएंगे, उतना ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिर जीवन की परिस्थितियां अगर आपके सामने आएंगी, परिस्थितियों को आप ऐसे उड़ा देंगे, हटा देंगे, परिस्थितियां आपके सामने टिक नहीं सकेंगी। अगर आपकी जिंदगी में बंद दरवाजे होंगे और आप तेज गति से आ रहे हैं, परमेश्वर के विश्वास से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए, वो दरवाजे आपको रुका नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ से भरे हैं, तेज गति से भरे हैं। आपने कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट देखा होगा। दो गाड़ियां जब तेज गति से आती हैं तो उनका टकराव कितना जोर से होता है। लेकिन अगर दो खड़ी गाड़ियां हैं, उनको आपस में एक साथ चिपका के खड़ा कर दिया जाए
तो कोई टकराव नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही दो गाड़ियां अगर तेज गति से आ रही हैं तो जो टकराव होगा वो बहुत भारी होगा। आत्मिक रूप में अगर आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा जानते हैं? शैतान आपके सामने टिक नहीं सकेगा, वो चूर चूर हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो बिखर जाएगा, वो हार जाएगा। और इसीलिए ये जरूरी है आप और हम अपने जीवन में विश्वास में बढ़ते जाएं। ये आत्मिक जीवन टहलने का जीवन नहीं है कि हम आराम से चल रहे हैं लापरवाही से, अरे अब देखा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह तो अब तक नहीं आया है, अभी देखा जाएगा, अभी और दिन है, अभी और बाकी है, आगे देखेंगे। ऐसा नहीं है। हर समय हमें तैयार रहना है और अपनी दौड़ को आप परमेश्वर की ओर देखकर अगर दौड़ेंगे ना तो आप सामर्थ को पाएंगे, सामर्थ को पाते जाएंगे। भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप दौड़ रहे हैं अपनी धार्मिकता की दौड़ को, अपने विश्वास की दौड़ को जब आप दौड़ रहे हैं, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाए रखें। यदि दौड़ते समय आपका ध्यान यहां वहां होगा तो जो दिखाई देने वाली बातें होंगी ना यहां वहां की, वो आपके दौड़ की गति को धीमा कर देंगी, वो आपको रुकने पे मजबूर करेंगी। आप रुकेंगे और उन सारी बातों को देखने लग जाएंगे। यदि आपकी निगाहें अपनी परिस्थितियों पर हैं तो आपकी दौड़ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर हैं तो आप दौड़ते चले जाएंगे। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी क्योंकि आप रुके हुए नहीं हैं, आप तेज गति से चलने वाले व्यक्ति हैं। परिस्थितियां आपको पकड़ नहीं पाएंगी, आएंगी और हार जाएंगी। आप विजयी होकर उसमें से बाहर निकल जाएंगे। और इसीलिए उस गति को धीमा नहीं करें। जीवन टहलने का नहीं, जीवन प्रभु में दौड़ने का है। आत्मिक जीवन टहलने वाला नहीं होगा, आत्मिक जीवन दौड़ने वाला होता है। और इसीलिए जब आप दौड़ेंगे तब आप अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखेंगे और आपके लिए बंद दरवाजे खोले जाएंगे या खुल जाएंगे। दरवाजों की क्या हिम्मत जो आपके सामने बंद रहे, क्योंकि दरवाजे आपको रुका ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी गति इतनी तेज है, कोई दीवार आपको रुका नहीं सकती। आप जानते हैं यहोशू के समय में लोगों ने नरसिंगे फूके और परमेश्वर की जय जयकार किया, उसकी आराधना किया। आत्मिक जो है उनके अंदर गति आ गई और दीवार उनके सामने ठहर नहीं सकी। आप और हम भी अपने जीवन में प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु के वचनों में, प्रभु की धार्मिकता में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में लगातार बढ़ते जाए। हिम्मत नहीं हारे, रुके नहीं। परिस्थितियां आएंगी आपको निराश करने की। हो सकता है परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर अभी तक दिया नहीं हो। परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, इसके लिए धीमी गति नहीं करें, उसी तेज गति से दौड़ते चले जाएं, क्योंकि अब तक आपने नहीं पाया है। जब तक मिलता नहीं है दौड़ते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जो लक्ष्य आपका है उसे पाने की दिशा में आगे बढ़ते जाएं। मैं आपको बाइबल में से एक और जगह ले चलता हूं जहां पर दो लोग दौड़े हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, जॉन चैप्टर 20। ये वो समय है जब मरियम मगदलिनी जो थी वो सुबह भोर को आ जाती है यीशु मसीह की कब्र के पास। यानी ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं और उन्हें कब्र में रखा गया है। और तीसरे दिन जो है मरियम मगदलिनी आती है कुछ मसालों को लेकर, कुछ और है ना, और वहां पर वो ये चाहती है कि मैं यीशु को के लोथ को, यानी उनके शरीर को मैं मसाले लगाऊंगी। और जब वो वहां आती है तो कब्र को जो है, कब्र के पत्थर को जो है वो हटा हुआ पाती है। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा कि वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला
पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और जो कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तो जैसी मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताती है कि सुनो, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, तो पतरस, और यहां पे जो लिखा है ना दूसरा चेला जिससे यीशु प्रेम करता था, ये कोई और नहीं बल्कि यूहन्ना है। सो यूहन्ना और पतरस ये दोनों निकले, भागे कब्र की ओर ना। यूहन्ना जो था ना वो पतरस से आगे आगे निकल गया दौड़ में। वो एकदम पूरे दिलो जान से दौड़ रहा था, एकदम आगे निकल गया, और पतरस भी उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आया ना। इन दोनों की दौड़ में फर्क क्या था जानते हैं? यूहन्ना जो था वो दौड़ते दौड़ते कब्र तक पहुंचा और बाहर से केवल उसने कपड़े देख लिए और कब्र के अंदर नहीं गया। वो बाहर पहले पहुंच के बाहर खड़ा रहा। लेकिन जो पतरस था वो पीछे से दौड़ता हुआ आया, वो कब्र के बाहर रुका नहीं, सीधे कब्र के अंदर चला गया ना। उद्देश्य दोनों का क्या था? ये देखकर विश्वास करना कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, ये विश्वास करना, ये उनका उद्देश्य था। वो देखना चाहते थे यीशु मसीह को कि वो वहां पे है या नहीं, और इसीलिए वो दोनों दौड़े चले आए ना। एक दौड़ा वो कब्र तक आके रुक गया, दूसरा दौड़ा वो सीधे कब्र के अंदर चला गया। आप और मैं हो सकता है अच्छे से दौड़े हैं, अपने धार्मिकता की दौड़ को, अपने आत्मिक जीवन की दौड़ को अच्छे से दौड़ा, लेकिन ध्यान दे कहीं आप रुक तो नहीं गए। मैंने कई लोगों की गवाही सुनी है जब वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं जो प्रार्थना करता था मुझे उत्तर मिलता था, मैं लोगों के ऊपर हाथ रखता था, आत्मा से भर जाते थे, लोग गिर जाते थे, प्रार्थना करता था, ऐसे चमत्कार होते थे, ये होता था। बहुत सारे अपने अनुभवों को लोग बताते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि अब क्या हुआ, तो कहते नहीं अब सब ठीक है, चलो नहीं चल रहा है आराम से, नहीं इतना नहीं है, लेकिन जैसा पहले था वैसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दौड़ना तो अच्छा शुरू किया, लेकिन दौड़ में दौड़ते 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 कहीं थक गए। जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों में, या ऐसे अनुभव जो प्रभु के साथ के उनको आए उतार चढ़ाव वाले, ये वो लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं, चाहे वो लोगों को देखकर निराश हुए हो या कोई भी बात क्यों ना हुई हो। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दौड़ना तो अच्छा शुरू किया, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव आदि, तूफान, परिस्थिति, परीक्षा, इसमें वो जो है उनकी गति धीमी हो गई, और धीमी ही नहीं हुई बल्कि वो रुक गए। तो रुकने वाले लोगों ने क्या खोया जानते हैं? वो खोया जो पतरस ने देख लिया ना। पतरस जो था पीछे से दौड़ता हुआ आया, कब्र के पास पहुंचकर कब्र के अंदर तक गया, और वहां पर जाकर उसने पहले यीशु मसीह के वस्त्रों को देखा, वो कहां पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, किस तरह से रखे हैं, उन सारी चीजों को पतरस ने अपने हाथ से टटोल कर देखा, छू कर देखा। यूहन्ना जो मिस कर गया है, यूहन्ना जो खो गया, हो सकता था यूहन्ना पहले कब्र में घुसने वाला व्यक्ति बन जाता, लेकिन उसने ये मौका खो दिया। और इसीलिए प्यारो, कई लोग जो है वो विजय पाने के लिए दौड़ते हैं, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और बस एक कदम आगे उनके विजय थी, वो उसी से पहले हार मानकर रुक जाते हैं। इतनी दूर से दौड़ते हुए आए, बस एक कदम रह गई थी विजय पाने के लिए, और जो विजय थी वो उनसे दूर चली गई, उस विजय को वो नहीं पा सके। मान लो दौड़ने वाला खिलाड़ी जो है वो फिनिश लाइन यानी अंतिम लाइन तक आने से एक कदम पहले ही, जो पहले आ रहा था, फर्स्ट आ रहा था, लेकिन अगर वो एक कदम पहले ही मैच को छोड़ दे या उस दौड़ को छोड़ दे, तो क्या होगा? जो दूसरे नंबर का था वो पहला हो जाएगा,
बस एक कदम आगे ही विजय थी। उसके एक गलत निर्णय ने उसको पराजित कर दिया। आप और मैं दौड़े, कब तक दौड़े? जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पाते, दौड़ते रहे। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला हो सकता है जिस बात के लिए आपने प्रभु पर भरोसा किया उसके ही विपरीत हो गया। ये सारी बातें भी अगर होती हैं तो भी हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि विजय आपकी है। एक पराजय अगर आपके जीवन में आई है, इसका मतलब आप हारे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। आप फिर से आगे बढ़ें, परमेश्वर है आपके साथ और उससे भी बड़ी विजय परमेश्वर आपको दिलाएगा। इसलिए निराश नहीं हो, अपने आत्मिक जीवन की दौड़ में बिल्कुल निराश नहीं हो। फिर से दौड़ना शुरू करें, उठे, फिर से दौड़ना शुरू करें। धर्मी 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। दौड़ना शुरू करें, अपनी दौड़ को नहीं रुकने नहीं दें, ताकि आप उस इनाम को पाएं जो परमेश्वर ने आपको और हमें देने के लिए रखा है। बस थोड़ी देर और है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हिम्मत नहीं हारें। आप और मैं अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में परमेश्वर के प्रति ठंडे नहीं बने। विश्वास में ठंडे नहीं हो, विश्वास में गर्म रहे। प्रकाशित वाक्य में कहता है गर्म होना है, हमें ठंडा नहीं होना है, गुनगुना नहीं होना है। वो कहते या तो तू ठंडा ही हो जाए या गर्म हो जा, गुनगुना मत हो। यानी दौड़ रहा है तो अच्छे से दौड़, पूरी तरह से दौड़, और दौड़ इस तरह से कि तू इनाम को पाए। आप और मैं इसी तरीके से दौड़े कि हम और आप इनाम को पा सके। एक और वचन हम अंत में पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12, हिब्रू चैप्टर 12 1 and 2। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 1 और 2 वचन। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक ऐसी चीज जो हमारे दौड़ने में हमें रुकावट लाती है, हर एक ऐसी वस्तु जो दौड़ने में हमें उलझा देती है, अटका देती है, बांध देती है, रुका देती है। पौलुस कहता है उन चीजों को पहचाने। ये कौन सी चीजें आपके जीवन में है जो आपको पीछे रखती हैं? लिखा है उन सारी बातों से को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, दौड़ते रहे, हिम्मत ना हारे। परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। धीरज रखें और दौड़ते रहें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आपका बल, आपका सामर्थ किसकी ओर से आएगा? यीशु की ओर से। आप अपनी परिस्थिति, अपने हालातों को नहीं ताकें, यीशु मसीह को ताकते रहें। आगे लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे एक आनंद रखा हुआ था। वो एक आनंद को देख रहे थे जो उनके लिए रखा था। ये आनंद क्या था जानते हैं? आपके और मेरे उद्धार का आनंद। उसके मारे जाने से जो हमें आनंद, जो हमें उद्धार मिलने वाला था ना, यीशु मसीह को वही आनंद था। और आपके मेरे उद्धार को देखकर यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को सह लिया। हम अपनी निगाहें उसी यीशु मसीह की ओर लगाए रखें, और हम भी जो है उस दौड़ में, जैसा यीशु मसीह विजयी हुआ था, हम और आप भी दौड़ में विजयी होंगे। बाकी की किसी बात की चिंता बिल्कुल नहीं करें। परमेश्वर न तो आपको कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। वो आपके साथ है, हमेशा बना रहेगा। और इसीलिए प्यारो, आइए हम विश्वास की दौड़ को पूरे तन मन धन, पूरे हृदय से दौड़े। हिम्मत नहीं हारे, रुके नहीं। जितना तेज दौड़ेंगे उतनी ही सामर्थ्य ज्यादा होगी, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। जितनी तेज गति से आप दौड़ रहे हैं, अगर लगातार आप दौड़ते चले जा रहे हैं, शैतान की कोई रुकावट आपके रास्ते को रुका नहीं सकती। कोई भी दीवार आपके रास्ते में बाधा नहीं आ सकती, नहीं दे सकती, क्योंकि आप तेज गति से दौड़ रहे हैं। आप तो दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गति है। अपने विश्वास की दौड़ को लगातार दौड़े। यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौड़ में
हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। और प्रभु हो, दुनिया की हर एक ऐसी कई बातें हैं जो हमारी दौड़ को धीमा करती हैं, हमारी दौड़ को रुकाती हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होने दे। प्रभु हर परिस्थिति में हमारी निगाहें आप पर लगी हो और हम ऐसी दौड़ को दौड़ें कि हम इनाम पाए। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। हर एक को आशीष दे। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे। जो परेशानी के दौर से हैं प्रभु उनके जीवन में आनंद और शांति दे। जो गरीबी के दौर से जा रहे हैं परमेश्वर उन्हें स्वर्ग की अमीरी बहुतायत उनके जीवन में हो। प्रभु यीशु के नाम से हर एक ऐसी बातें जो शैतान की ओर से आती हैं, जो आपके लोगों के विरोध में आती हैं, ऐसी हर एक बातों को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु आज का दिन इनके लिए अच्छे से एक कुशल दौड़ने वाले के समान दौड़ने का हो और इनाम पाने का हो। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn